अल्लाह ताला ने कहा था कि आप किसी चीज को हराम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हलाल किया। फिर शायद ये था कि आदम सल्लम ने शहद अपने लिए हराम कर दिया था, तो अपनी बीवियों के सामने तो शहद अल्लाह ताला ने मना हराम कर कर दिया। दिया था। देखिए बाकी सारी चालाकी मोमिन मुल्ले जो है वो शहद की ही डाल के रखे है। नहीं, अभी तक मैंने इस पे आपको पढ़ा पता नहीं है, है, मैंने बस आपको पस मंजर बताया जो आज हाँ मैंने गो मैं थ्रू किया। पढ़ा देता हूँ प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। अली मुस्लिम है, इनसे बात कर लेते हैं जरा। हेलो। जी अली मुस्लिम साहब, मुस्लिम है आप? जी जी, मैं मुस्लिम हूँ। नमाजें पढ़ते हैं? जी जी। ओके, आयतुल कुर्सी आती है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए बहुत शुक्रिया। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। इंडिया से है पाकिस्तान सर, से? मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, अभी तक अभी है, ये मोमिन है कि छोड़ दिया? जी, जी, मैं मोमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रिसर्च फेज़ में हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का मोमिन बनूँगा, उम्मीद है। और अभी कच्चे मोमिन है? नहीं, अभी रिसर्च कर रहे हैं, अपने मज़हब को सही तरह से समझ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये समझने में क्या आपने ये समझा कि ये जो सूरह तहरीम की जो पहली आयत है, वो किस बारे में नाज़िल हुई थी? अभी मैंने इस पे रिसर्च नहीं की। मैं अभी जो आप इंटरव्यू दिखा रहे थे उसमें थोड़ा-सा कमेंट कर दूँ अगर आप कहें तो? नहीं, उस पे बात नहीं करना है, आपने आज के टॉपिक पे बात करना है, ठीक है? ये मैं 1 आपके मिनट, मेरे सामने पास पेश शायद करता हूँ बुक आयत, पड़ी हो। मैं आपके सामने आयत पेश कर देता हूँ। ये लीजिए। ये क्या कुछ खा-वा रहे हैं क्या आप? जी, बिस्किट पास पड़ा हुआ था। अच्छा, बाद में खा लेना ना यार। नहीं, नहीं, मैंने छोड़ दिया सर, आपका हुक्म, कोई टेंशन नहीं। ओके। जी, ये सूरह तहरीम की आयत 1 है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो इसमें आपको पता है ये किस बारे में आई थी आयत? नहीं, मैं आज इस सूरह तहरीम का आज लकीली मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था, तो मैंने जितना इसको पढ़ा वो यही था कि ये कोई इसमें ये था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि आप किसी चीज़ को हराम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हलाल किया। फिर शायद ये था कि आदम सल्लम ने शहद अपने लिए हराम कर दिया था, तो अपनी बीवियों के सामने तो शहद अल्लाह ताला ने मना हराम कर कर दिया। दिया था। देखिए बाकी सारी चालाकी मोमिन मुल्ले जो है वो शहद की ही डाल के रखे हैं। नहीं, अभी तक मैंने इस पे आपको पढ़ा पता नहीं है, है, मैंने बस आपको पस मंज़र बताया जो आज हाँ मैंने गो मैं थ्रू किया। पढ़ा देता हूँ प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। इस वाक़ये इस आयत के नुज़ूल में एक वाक़या आता है, ठीक है? वो क्या हुआ था देखिए, मैं आपको एक हदीस भी बताऊँगा और पहले तफ़सीर से बताता हूँ। कुर्तुबी, तिबरी। ये आपको वाक़या जो है कुर्तुबी, जलालैन, इब्न कसीर में भी मिल जाएगा, ठीक है? और ये है अस्बाबुल नुज़ूल बाय अल-वाहिदी, ठीक है? यहाँ पे ये हदीस लेके आते हैं, ठीक है? ये चेन ऑफ नरेटर्स है उसके। हदीस लेके आते हैं, उमर सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंटर्ड द हाउस ऑफ हफ्सा अलोंग विद द मदर ऑफ हिज सन मारिया, जो उनकी लौंडी थी मारिया, उसके साथ वो हफ्सा के घर गए। When Hafsa found him with her in an intimate moment, she said, "Why did you bring her in my house?" जब हफ्सा ने रसूलुल्लाह को डिंगी डिंगी करते हुए देखा अपने घर में, अपने बेड पे, अपनी लौंडी के साथ, तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे घर पे क्यों लेके आए हो? You did this to me? तुमने ये मेरे साथ किया?
to the exception of all your wives only because I am too insignificant to you, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए अभी कोई मायने नहीं रखती, मैं तुमको खूबसूरत नहीं लगती, मेरी कोई कदर नहीं है तुम्हारे नजदीक, तुम लेके आके एक बांदी को मेरे बेड पे जो है वो ठोकम ठाकी कर रहे हो। ही सेड टू हर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डू नॉट मेंशन दिस टू आयशा, ये बात आयशा को मत कहना, छोटी अम्मी को मत कहना। शी इज फॉरबिडन फॉर मी, दैट इज मारिया, इफ आई एवर टच हर, मैंने मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया है और अब से इसको मैं छूऊंगा भी नहीं। हफ्सा सेड, हफ्सा ने कहा, हाउ कुड शी बी फॉरबिडन फॉर यू व्हेन शी इज योर स्लेव गर्ल, ये तुम्हारे लिए कैसे हराम हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह ने तो इजाजत दिया है कि तुम बांदियों को पे लो अच्छे तरीके से, जैसे भी मैं इजाजत देता हूं, तो अल्लाह ने जब इजाजत दी है तो तुम उसको अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो। He swore to her that he will not touch her, लेकिन रसूलुल्लाह ने कसम खाई कि मैं इसको नहीं छूऊंगा, and then said, do not mention this incident to anyone, ये वाकया किसी से मत बताना प्लीज, मेहरबानी करना मत बताना। बट शी वेंट अहेड एंड इन्फॉर्म्ड आयशा, लेकिन हफ्सा ने क्या किया, हजरत आयशा, छोटी अम्मी आयशा को बता दिया। The Prophet, Allah bless him and give him peace, decided not to go to his wives for a month. अब उस पे रसूलुल्लाह को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक महीना जो है अपनी बीवियों के पास गए नहीं। He stayed away from them 29 days. When Allah, glorious and exalted is He, revealed, O Prophet, why banest thou? फिर उसके बाद 29वें दिन जो है अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने ऊपर से आसमान से आयत उतार दी, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1। तो भाई ये चीज आपको पता थी? अबे मैं यहाँ पे पूरा किस्सा बता दिया और ये कब कल्टी मार लिया ये काफी टाइम हो गया कल्टी मार के इसको। अच्छा क्या साहिब साहब, यार? यहाँ मैं आप मोमिन अगर बनूं तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये शहद हराम किया था, तो शहद भी तो वही है ना भाई, कौन से शहद में बदबू आती है आप बताएं मुझे। हाँ, मारिया किप्तिया का शहद अगर नबी ने चखा है और उनके मुंह से बदबू आ रही, तो शहद ही हराम किया ना उन्होंने अपने ऊपर। हाँ तो वो उस दिन मैंने उसको रिकंसाइल करने की कोशिश की थी, आप तभी नहीं थे हाँ हाँ ट्यूसडे के दिन। हाँ, इसको हाँ मैंने रिकंसाइल करने की कोशिश ऑलरेडी की है कि क्या हुआ होगा, शहद कहाँ लगा होगा और फिर वो क्या बदबू आई होगी, तो दोनों रिकंसाइल हो सकती है चीजें। तो लेकिन क्योंकि यार मैं इतना अपने मस्ती में पूरा मैं ये वाकया वहां पढ़ रहा था और ये मोमिन तो सीधा कल्टी मार लिया यार। वो बहुत जल्दी कल्टी मार लिया था, लेकिन आप मूड में थे इसके लिए मैं बोला नहीं कुछ, मैं बोला कंप्लीट करने दो। एक्चुअली जो शहद का एक हदीस में बयान भी आता ना कि जब तक तू इसका शहद नहीं चख ले और वो तेरा शहद नहीं चख ले, तो हो सकता है हुजूर ने मारिया किप्तिया का शहद चखा होगा और मुंह से बदबू आ रही होगी। हाँ वो भी हो सकता है।